Determine if the points 1, 5, 2, 3, -2, -11 are collinear. Very very important word is collinear, है ना? collinear, orthocentres, circumcenter, centroid, circumference, सारी चीजें जो हैं साइलेंट वर्ड होते हैं लेकिन एकदम बिल्कुल आते रहते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कॉलिनियर अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज होगा। इसी चैप्टर के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल में अलग पर्पज से देखेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूले में अलग स्टाइल में देखेंगे। तो यहाँ पर हम जो कॉलिनियर की बात कर रहे हैं, तो कॉलिनियर डिस्टेंस फॉर्मूला को लेकर के क्या इसका कॉन्सेप्ट बनता है। देखिए, जैसे कोई एक लाइन है, हमारा ये रहा लाइन, इसके ऊपर 3 पॉइंट हैं, ए, बी और तीसरा सी। ठीक है, इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। क्या है? 1, 5, 2, 3 और ये -2, -11। बात यहां ये बनती है कि डिस्टेंस फॉर्मूले को लेकर के अगर मैं ये दिखा दूं कि जो ए बी का डिस्टेंस है, जो बी सी का डिस्टेंस है, और उसको मैं ऐड करूं तो ए सी के इक्वल आ जाए, तो ऐसे केस में कॉलिनियर होगा। क्लियर? और अगर ऐसा नहीं होता है तो कॉलिनियर नहीं होता है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस क्वेश्चन में कॉलिनियर नहीं होता है, लेकिन यही कंफ्यूजन का पॉइंट है कि साधारण रूप में कॉलिनियर हो तो बच्चे जब भी ये कह दे डिटरमाइन वगैरह ये सब चीज़ें, तो ज़्यादातर चांसेस होती है कि होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। तो बच्चों को लगता है कि कुछ भी आया तो नहीं वाली चीज़ ज़्यादा डेंजरस होती है, ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि 2 भी नहीं जो है, मान लो 5 आंसर है तो ये तो ओके है, डन कर दिया। 2 भी नहीं है और 7 भी नहीं है, तो कुछ भी आया तो नहीं, 5 तो नहीं आया ना। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा सावधानी से काम लेना है। चलिए ठीक है, तो कॉलिनियर में समझ में आ गया पॉइंट क्या है कि अगर हम 2 साइड को ऐड करें और तीसरे के इक्वल आ जाए तो कॉलिनियर होगा, और नहीं आए तो नहीं होगा। तो चेक करने के लिए पहले तीनों की जो डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ पता कर लेते हैं क्या है। चलिए, ए बी, अब देखो यहां से ना मैं x1 y1 x2 y2 ऐसे नहीं मानूंगा, क्वेश्चन का लेंथ जैसे बढ़ेगा छोटी चीजें थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। डायरेक्ट आपको समझ लेना, जब मैंने पॉइंट ए बी लिया है तो a x1 y1 है, b x2 y2 है। जब मैंने bc लिया है तो b x1 y1 है, c x2 y2 है। और जब मैं ac लूं तो a x1 y1 है और c x2 y2, यानी जिन पॉइंट की बात करो उसमें वो x1 y1 x2 y2 होगा। ठीक है, चलिए ए बी के साथ चलते हैं। फॉर्मूला ये है हमारा, ठीक है। अब इनकी जगह पॉइंट रख दो। जो x2 है वो है 2, जो x1 है वो है 1, जो y2 है वो है 3 और जो y1 है वो है 5। तो इस तरीके से 2 - 1 का स्क्वायर ये 1 हो गया, 3 - 5 - 2 स्क्वायर इज 4। तो इस तरीके से ये √5 हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज BC के लिए चलते हैं। ठीक है, ओके, ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला। इनके पॉइंट्स इस बार x2 इज -2, x1 इज -2 प्लस y2 इज -11, y1 इज 3 बट माइनस साइन की वजह से -3। वैसा यहां भी हुआ है ना। अब देखो इनको मैं ऐसे करूं, ये -4 का स्क्वायर हो गया, ये -14 का स्क्वायर हो गया, और इस तरीके से जो BC की वैल्यू आई है वो क्या हो गया, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 6 + 6 12, कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 1 11, कैरी 1, 1 + 1 2, 212। ठीक है, डन। अब इसको आप फैक्टराइज करके भी थोड़ा सिंपल बना सकते हो। जैसे अगर मैं करूं तो 212 को फैक्टराइज करूं तो 2 से तो 106, फिर 2 से 53
और 53 एक प्राइम नंबर है, 2 2 के बदले एक 2 बाहर आ गया, यानी 2√53 क्या हो गया, 2√53। वैसे जब अंदाजा लग जाता है तो क्वेश्चन में ये 212 की जगह पर ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए AC की बात करते हैं। ठीक है, AC के लिए फॉर्मूला पहले तो y2 माइनस, ये सब चीजें नहीं करते हैं तो क्या क्वेश्चन कहां से कौन सा मिक्स हो जाएगा ना, सब गलतियों का कारण बन जाता है। -2x2 AC पॉइंट में, इसमें और इसमें देखना है। ठीक है, -2 और x1 इज -1, -11 एंड -5। देखो -2 -1 यानी ये क्या हो जाएगा, -3, और -3 का स्क्वायर क्या बन जाता है, 9। -11 -5 इज -16, और -16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और 256 प्लस 9 कितना बन जाएगा आपका, 65, 265। देखो जो भी इसकी वैल्यू आएगी, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि अगर आप AB और BC को ऐड करोगे तो AC आएगा, क्योंकि 212 की जो वैल्यू है वो 225 के नज़दीक, लगभग मान ली 14 पॉइंट समथिंग, इसका जो हो जाएगा वो आपका 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 16 पॉइंट समथिंग, और ये क्या बन जाएगा, उससे ज़्यादा 265 बन रहा है, तो ये कहीं से भी नहीं बन रहा है। ये दोनों अगर हम देखते हैं तो ऐसे में ये कॉलिनियर नहीं होगा। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम above AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC। तो इस तरीके से दिस इज नॉट कॉलिनियर। डन, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में जब भी कॉलिनियर की बात आए तो ये काम करना है। ठीक है, होगा तो ओके, नहीं होगा तो नॉट लिखना है। ठीक है।